बाप रे बाप, आणि नक्कीच डोक्याला ताप. पहिलाच कॅच इथं ड्रॉप झालेला आहे. रायटर कोण आहे इथे? 1 मिनिट. पंच, अंपायर रायटर नाहीये. ठीक आहे, कंटिन्यू कंटिन्यू. अंदर की तरफ आते हुए ये गेंद को बिल्कुल सरफेस के जरिए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखाओं के ऊपर डिपॉजिट करने के प्रयास में 1 रन मिलने के बगैर स्कोर में तब्दीली. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2. बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा. और यकीनन पॉपिंग लाइन के बाहर से निकलती हुई गेंद को अंपायर को अदा मिली है अपने बाजुएं खोलने के लिए, वाइड के लिए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3. यह बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है. दोबारा यहां पर वादा नहीं है, हरकत नहीं है, लेकिन बल्लेबाज को हैरतअंगेज में डालने के लिए ऐसे गेंदें जरूर डालना चाहिए जैसे इससे पहले की दाऊद फाउंडेशन पुरस्कृत बापदेव खंडाला टीम के प्रतीक ने किया था, विराज ने किया था. और बिल्कुल अंदर की तरफ आती हुई गेंद सिल्मेडॉन पॉइंट के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेले गए हैं. स्कोर में तब्दीली. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4, जी हाँ सॉरी 5. गेंदबाजी के लिए धुरा संभालने के लिए वैभव आंबुकर फिर से दौड़ने का शुरू, अंपायर को पार करते हुए और बड़ी अंदाज से बल्ले का एज लगा. शॉट फॉरवर्ड लेग की तरफ से निकलता हुआ 1 रन. पावर प्ले का ओवर चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ बड़े हिट नजर नहीं आ रहे हैं. कुछ दबाव में है बल्लेबाज. तो दबाव, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है. ओहो, बिल्कुल सर के सामने, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से एक और रन. सिंगल के ऊपर भरोसा करते हैं. स्कोर में तब्दीली. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7. पावर प्ले में इतनी रन, इतने सिंगल के ऊपर रन. स्कोर जा पहुंचा है 7. इनसाइड एज, और यहां पर जाना होगा. यहां पर आवाजें आई, इसलिए माइक्रोफोन मैंने बंद किया था. 7 रन पर पहला धक्का. कहीं ऐसा ना हो कि 7.5 लग गई. पहिल्या षटकाव अखेर 7 धावा. थोडक्यात म्हणावं वाटेल की ह्या धावा आहेत की ह्या दारिद्र्य रेषेखालच्या धावा आहेत. रेशन कार्ड बदलावं लागेल. नक्कीच पिवळ्याचं केसरी बनवायला लागेल. दुसऱ्या शब्दात म्हणावं लागेल तर या भटक्या जमातीतल्या धावा आहेत. नक्कीच पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 7 धावा आणि 1 फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच या दारिद्र्य रेषेखालच्या धावा किंवा भटक्या जमातीतल्या धावा. पब्लिक इथे नक्कीच असती तर नक्कीच आनंद आला असता. और बड़ी आग तरीके से डिफेंस के तौर पर डायरेक्ट हिट टारगेट के ऊपर, लेकिन यहां से गेंद ने काटा बदला. सर
बिल्कुल विकेटों के ऊपर से निकलती गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर से निकलते हुए एक और रन मिलता हुआ स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। स्कोर जा पहुंचा है 8। गार्डन ढाबे पे सरदार ने डाली है खाट, जाकर झूम लो। न जाने इकडून तिकडून फेकाफेकी क्रिकेट आहे काय आबादाबी आहे, तरी देखील चेंडू स्टंपवरती लागू शकत नाहीये. अलिबाग ते रामरावच्या अशा 3 गाड्या डेपोला लागलेल्या आहेत. मध्ये अलिबाग रामराज अशा 3 गाड्या डेपो मध्ये लागलेल्या आहेत. इसमें ड्राइवर सलीम भाई आराम से लेटा रहा है. आया है 15, दोबारा स्कोर आया है 15. तो पर्दे के पीछे है सुंदरा, उठाओ लूंगी और बजाओ पूंगी पा पा. अब तक तो खामोश है, अब तक तो खामोश है. अब ये पूंगी बजाने का वक्त आया है. भगवान के मंदिर का घंटा बजाने का वक्त आया है. भगवान को लोबान चढ़ाने का वक्त आया है. बाल अगर सर के भूरे होते हैं तो मेहंदी लगाने का वक्त आया है. तो ये वक्त आया है. बचे हैं सिर्फ 12 गेंदे.
इनके बीच आए हैं प्रमोद, बैक ऑफ द लेंथ, और यहां पर डायरेक्ट हिट रडार के ऊपर, लेकिन बाल बाल बच गए। बल्लेबाज बाल बाल बच गए, बल्लेबाज बाल बाल बच गए। मतलब डॉक्टर की मरीजों को दवा और हजारों की मरीजों को दुआ, इसीलिए बच जाता है। अमिताभ बच्चन को कुली फिल्म में जो पुनीत इस्सर ने जो फाइट मारी थी रीढ़ के हड्डी के ऊपर, तो लाखों में पब्लिक ने उनको दुआ दी थी, इसलिए अमिताभ बच्चन बच गए। और न जाने अगड़म तिगड़म एडवर्टाइज करते हैं पान खाए सैया की, शोभा नहीं देते उनको पान मसाला, और पुलिस वाले कहते हैं कि पान मसाला बैंक है। और इस बीच गेंद को डिपॉजिट किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा 6 रन के लिए। बना सकता है, ख्वाबों के महल नहीं, ख्वाबों के महल बनाने के लिए खून पसीनों की कमाई करनी होगी। ब्लॉक हॉल में फिर से एक बार बल्ले का ब्लेड ओपन करते हुए अपने बिजनेस एरिया की ओर, लेकिन इतना खराब थ्रो कि अर्जुन के धनुष्य से बाण भी नहीं ऐसा निकलता, इतनी खराब थ्रो। वरना यहां वो 2 और यहां से अगर चौका ये एलओसी पार करके जाता तो ये 5 मतलब 7 रन मिल जाते। तो फिर कल्याण और डोंबिवली के लिए मटका नंबर पे 7 का आंकड़ा लग जाता। अगली गेंद फिर से एक बार मोहताज पे बिल्कुल सरफेस के सहारे इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ, लेकिन बढ़िया थ्रो। मित्रांनो, वेळ झालाय, इथं पब्लिक नाहीये, परंतु मी धन्यवाद देईन ह्या इथल्या खानाव गावासाठी की मला इथे आणण्याचं जे खूप कष्ट केले। माझी कॉमेंट्री निशांत पाटील यांनी तळ्याच्या कुळंबी समाज आणि TPL तळा प्रीमियर लीगमध्ये माझी कॉमेंट्री ऐकली आणि त्यांनी मला हेरलं की हा कॉमेंटेटर एक अनोखा वेगळा कॉमेंटेटर आहे, प्रोफेशनल लेवलची कॉमेंट्री आहे, परंतु पब्लिकला मनोरंजन करण्यासाठी नक्कीच अशा पद्धतीचा हा कॉमेंटेटर आहे। आणि सर्वप्रथम त्यांनी मला ज्या वेळेला इथे 26 जानेवारीला घेऊन आले त्यावेळेला त्यांनी कॉमेंट्री खरोखर मनपूर्वक ऐकली। त्यावेळेला फक्त मी 1 तासच कॉमेंट्री केली आणि मी माझं सारं श्रेय ह्या खानाव गाव आणि निशांत पाटलांना देऊ इच्छितोय, म्हणून त्यांच्यासाठी निशांत पाटलांसाठी जोरदार तालिया पुन्हा एकदा। अन्यथा अशा पद्धतीची कॉमेंट्री तुम्हाला कधीच ऐकायला मिळाली नसती। इथे प्लेन कॉमेंटेटर बरेच आहेत जे टेम्पो घेऊन जाणारे आहेत, रिदम मध्ये जाणारे कॉमेंटेटर बरेच आहेत। मी एक प्रोफेशनल लेवलची पण कॉमेंट्री तुम्हाला देऊ शकतोय, परंतु तुमचं मनोरंजन होऊ शकत नाहीये। इथे पब्लिकला खुश करण्यासाठी, झोपेतून जागा करण्यासाठी अशा पद्धतीची कॉमेंट्री द्यावी लागते। ते फक्त तो कौशल्य कलाकार ही करू शकतोय आणि सारं श्रेय त्यांनी त्या वेळेला माझं ओळखलं। त्याच्यानंतर खासदार चषकामध्ये ते मला घोटवलमध्ये मिळाले, कोलाड आणि इंदापूरच्या मध्ये आले। 29 धावसंख्या 29, तिथूनही त्यांनी माझी पूर्ण दिवसभर कॉमेंट्री ऐकली आणि तिथून पंकज येलकर टीमचे कर्णधार त्यांनी त्यांच्याकडनं माझा नंबर घेतला आणि या खानाव जमिनीवरती मला इथं आणण्याचं जे पूर्ण सारं श्रेय त्यांनी बहाल केलं आणि त्याचं सारं संपूर्ण मी क्रेडिट निशांत पाटील, जरी ते इंजिनियर असले तरी एक प्रोफेशनल अपना वर्क बाजूला ठेवून कॉमेंट्रीवरती फोकस करतात आणि माझ्या एरियामध्ये ते माणगाव तळा 29 झालेला आहे मित्रांनो। मसला श्रीवर्धन
पहिल्या ओव्हरमध्ये धावसंख्या 7, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये धावसंख्या 8 आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये प्रमोदच्या धावसंख्या आलेले 14. अशा पद्धतीनुसार 3 षटकांनी अखेरीस धावसंख्या झालेली आहे ती 29. आणि तिथून त्यांनी माझी कॉमेंट्री ऐकली आणि त्यांनी खरोखरच एक नवी अलौकिक कॉमेंटेटर ह्या परिसरामध्ये घेऊन यायचं असं त्यांचा कल ठरला आणि इथून मी प्रवास सुरू केला आणि इथून मात्र मला त्यांच्याच माध्यमातून गेल्या फेब्रुवारी सागर फिर से एक बार यहाँ पर बेहतरीन कैच होगा ये और जाना होगा, क्या खूबसूरत कैच, बिल्कुल की जोपर्यंत आऊट झालेला फलंदाज मैदानाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही आणि मैदानातला प्लेयर त्याच्या जागेवरती जाऊ शकत नाही तोपर्यंत कंटिन्यू गोलंदाजी कंटिन्यू करू नका प्लीज. जरा मैदानाचा आढावा घ्या. हवा में उड़ती हुआ ये गेंद फील्डर गेंद के नीचे कैच बन सकती है और बेहतरीन अंदाज से एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, एक और डॉलर नए आए हुए बल्लेबाज है यश वेले. ताबड़तोड़ गेंदबाजी, बिल्कुल यहां पर कोई जरूरत नहीं थी और स्क्वायर लेग अंपायर ने आसमा की तरफ अपनी उंगली दिखा दी है. जाना होगा नए आए ले बल्लेबाज आए हैं जीतू पाटिल. आखिरी गेंद, बढ़िया गेंद मिली थी और पिच बिल्कुल स्लॉट में बल्ले के नीचे, लेकिन ये बल्लेबाज कैसे बीट हुए हैं इनका
निकल गई है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ना अंपायर के लिए न बल्लेबाज के लिए। आगाज तो हो चुका है, अंजाम देखना अभी बाकी है। विराट फिर से एक बार, ही इज रिच ऑन इज बोलिंग एंड कंफर्टेबली तोड़ने की शुरू अंपायर को पार करते हुए। बैक ऑफ द लेन से, बैक ऑफ द लेन डाली थी, लेकिन पॉपी लेन से बाहर यकीनन हरकत नहीं है। चली गई है एक गेंद, वांदा नहीं है। ऐसी गेंदें अगर आप डालते हैं तो यहां पर स्लीपर कवर और एक फर्स्ट स्लिप लगाना चाहिए, ताकि बल्ले का एज लग के स्लीपर कवर में गेंद जा सके। ये देखिए, आवाज तो आई थी, लेकिन बिल्कुल दिवाली का फटाका फुस निकला। और जोरदार यहां पर प्रहार करने की कगार पर थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ला इनके बीच में कोई संपर्क देखने को मिला। सीधी गेंद कीपर की दस्तों में जाकर सिमट गई। इसी के साथ पहले ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर जा पहुंचा है सिर्फ 4। थोडक्यात म्हणावं लागेल नक्कीच 18 चेंडू आणि 28, थोडक्यात म्हणावं लागेल सर्वप्रथम पाहायला मिळतोय आपल्याला की पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा, नक्कीच या दारिद्र्य रेषेखालच्या धावा आहेत, की त्याच्यापेक्षाही खालच्या लेवलच्या असतील की भटक्या जमातीतल्या, की थोडक्यात थोडस महत्व इथे दोन्ही फलंदाजांनी ठेवलं असेल की हरकत नाहीये। अजूनही 18 चेंडू आहेत आणि 28 धावांची गरज आहे। प्रत्येक षटका अखेरीस किती धावांची सरासरी ठेवावी हे दोन्ही फलंदाजांनी चांगल्या प्रकारे ज्ञात करून ठेवलेलं आहे, अज्ञात करून ठेवलेलं आहे, स्वतःच्या दिमागामध्ये ठेवलेलं आहे। पहिले षटक जर अखेर अशा पद्धतीने गेलं असेल तर उर्वरित चेंडूवरती आणि पुन्हा एकदा पहिल्या षटका अखेरीस त्याच पद्धतीनुसार षटक घेऊन आले। ह्या गोलंदाजाची ह्याच्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये जी गोलंदाजी पाहायला मिळाली ती खरोखरी वाखाणण्याजोगी अशी गोलंदाजी पाहायला मिळाली। दूसरा गोलंदाज घेऊन येतोय रुपेश वर्तक। 18 गेंदे और 28 रन की जरूरत, कमबैक करने की जरूरत। दाऊद फाउंडेशन प्रस्तुत, बापदेव खंडाला लोअर फ्लैट फुल टॉस डालने की क्षमता रखी है तो नतीजा यही देखने को मिलेगा। और पिच डालने की कोशिश,
यकीनन वो आइकॉन प्लेयर है प्रमोद प्रमोद राउत। बहुत ही शानदार तरीके से इस गेंद को डिपॉजिट किया है, अपने खाते में जमा कर दिया गया है। फिर से रुपेश मोर्चा संभालते हुए लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट के लिए, और यहां से गेंद को ट्रैवल करते हुए पिक करे, तब तक एक रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बढ़िया टेम्पो चल रहा है इनका। 15 4 गेंदों का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर जा पहुंचा है 15। सुध बुध भरी बल्लेबाजी, अच्छा मोमेंटम, अच्छा टेम्पो, दोनों ही बल्लेबाज। फिर से एक बार गेंदबाज ने अपना कांटा बदल दिया है। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड ओवर के लिए बैक ऑफ द हैंड और सीधी गेंद, फुल लेंथ ऑफ द डिलीवरी बल्ले के सामने, लेकिन मिड ऑफ से लेकर ये गेंद कांटा बदल के लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ निकल गई। एक रन मुआवजा मिला, जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 बिना कोई विकेट के इख्तिताम से। श्रावणी स्पोर्ट चौल बारंबार यहां पर एंड बदलाते हुए गेंदबाज रुपेश लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, बढ़िया गेंद, बिल्कुल गेंद बल्लेबाज को झांसा देके सीधी कीपर की ओर बिंदी गेंद निकलती हुई। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर जा पहुंचा है 16। आने वाले 12 गेंदें और 16 रनों की जरूरत। कुछ भी हो सकता है, नैया समुद्र में लड़खड़ा रही है, लहरों के ऊपर पतवार दोनों के हाथ में है, किनारा ढूंढ रही है। तो आने वाले 12 गेंदों में क्या होगा? अगर वहां पर अगर कैच ड्रॉप हुआ है, उसका एक शल्क शुभ रहा है। जो कैच ड्रॉप हुआ है उसका शल्क शुभ रहा है। फिर से एक बार कैच कॉट द बिहाइंड विकेट के लिए ड्रॉप हुआ है, उसका शल्क शुभ रहा है। वरना यहां पर कुछ आंकड़े अलग देखने को मिलते। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आए हैं जीतू पाटिल। 3 विकेट ले लिए थे, हैट्रिक ले ली थी वही जीतू पाटिल। ब्लॉक हॉल में इस बीच गेंद को डिपॉजिट किया है, यहां पर कद छोटा पड़ा। हमेशा क्रिकेट के दुनिया में सीमा रेखाओं के ऊपर जो फंदे लगाना चाहिए, जो सैनिक लगाना चाहिए, तो लंबे लंबे कद वाले एक नन्हे मुन्ने। यकीनन मेरे जो साहबजादे हैं वो 11वीं कॉमर्स में है, बिल्कुल इन्हीं की तरह है। और उसी की तरह मेरे 3 नंबर के साहबजादे जो हैं वो इसी उम्र के हैं, इसी लेवल के हैं। बैक ऑफ द हैंड और यहां पर सीधी ड्राइव, क्या बेहतरीन अंदाज से, बिल्कुल सीधी ड्राइव। ऐसे स्ट्रेट ड्राइव मारने वाले भारतीय क्रिकेट टीम में सिर्फ सचिन तेंदुलकर एक महारत थे। दूसरे के बाद राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर, ये दोनों थे स्ट्रेट ड्राइव मारने के लिए। यॉर्कर आने वाली गेंद को भी ऐसे सीधे ड्राइव से मारते थे कि गेंदबाज जो ओवरसीज प्रदेश के गेंदबाज थे, जिसे ओवरसीज कहा जाता है, वो हैरतअंगेज हो जाते थे, न जाने ये कैसे स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं। और बढ़िया यहां पर पिछवाड़ा खुला था, डंडा घुस गया। बड़ू मात्रेसर सांगतात कितीही मित्र
साझेदारियां बन गई थी। ऐसा लग रहा था कि ये नॉनस्टॉप अपने मैच को जेब में डालेंगे, लेकिन दही पक रहा था, नींबू पिघल गया, नींबू ने दही को पिघला दिया। स्क्वेअर लेग अंपायर जरा स्टंप चिपकलेले आहेत, ऑफ स्टंप आणि लेग स्टंप जरा बाहेर काढायचे आहेत। बेहतरीन गेंद, जीतू जो दावेदार हैं, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को कंपोज किया और सीधी कॉरिडोर में रडार पे लेग स्टंप उखाड़ के दिए। पहला धक्का, पहला झटका श्रावणी स्पोर्ट्स चौल टीम के लिए। जोर का झटका तो धीरे से ही लगता है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। लगा तो लगा, क्या लगा? करंट। और लगा तो लगा, क्या लगा? करंट। और उसके बाद आया ताबड़तोड़ छक्का तुरंत। दोन धावांची गरज आहे, दोन धावांची गरज आहे। चौथं षटक प्रगती पथावरती आहे, दोन धावांची गरज आहे। थोडक्यात सांगावंसं वाटेल, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, दोघांपैकी कोणतरी हरे 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 हरे